हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे हमें अपना प्रैक्टिकल देना है, क्या क्या चीज़ें हमें अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर करनी है ताकि हम पूरे 20 में से 20 स्कोर कर सकें। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होगी ये। एक एक चीज़ ध्यान से समझना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कितने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें 12 नंबर तो फाइल के हैं और 8 नंबर हमारे वाइवा के हैं। ठीक है, अब लास्ट ईयर तक एक रिटन एग्ज़ाम भी होता था इन्हीं 20 नंबर में से, जो कि इस साल तो नहीं है बट स्टिल कुछ स्कूल्स ले रहे हैं। तो रिटन एग्ज़ाम आपका बहुत ही सिंपल सा क्लास टेस्ट होता है, जिसमें आपसे कैश फ्लो पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और रेशोज पे 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस आप बुक्स में पढ़ते हो ना, नॉर्मल जो आप पढ़ रहे हो वही होते हैं और बहुत ईजीली आप कर सकते हो। ठीक है, बट सीबीएसई के हिसाब से इस बार 12 नंबर की फाइल है और 8 नंबर का वाइवा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन 12 नंबर के फाइल की, तो यार आई होप अब आपने फाइल बना ली होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बस स्टार्ट होने वाले हैं या फिर स्टार्ट हो गए होंगे आपके स्कूल्स में। अगर नहीं बनाई है तो जल्दी से बना के ख़त्म करो, बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है फाइल्स में। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो। और हमें टॉपिक एक ही है इस बार कि आपको किसी भी कंपनी पे एनुअल रिपोर्ट बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो जो भी आपका टॉपिक है, जो भी कंपनी आपने चूज़ करी है, उस पर प्रोजेक्ट बनाओ और ऑर्डर का ध्यान रखना। ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले आता है कवर पेज, जिस पे आप सभी डिटेल्स लिखोगे। आपका नाम क्या है, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो याद रखना यहाँ पे सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको अकाउंट्स नहीं लिखना है, अकाउंटेंसी पूरा लिख के आना जो कवर पेज है उस पर। ठीक है, फिर आएगा एक्नॉलेजमेंट, देन सर्टिफिकेट है, इंडेक्स है, उसके बाद कंटेंट है पूरा, लास्ट में थैंक यू और बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो इस ऑर्डर का ध्यान रखना और कंप्लीट कर लेना फाइल और डेकोरेट कर देना थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चमकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइल की शादी नहीं है। ठीक है, तो फाइल को फाइल की तरह लेके जाओ। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से प्रिपेयर कर लेना, राइटिंग अपनी थोड़ी ठीक ठाक रखना, बस बन जाएगी। ओके, इसके बाद उसको चेक करवा लेना अपनी टीचर से। राइट, दूसरी चीज़ है ये 8 नंबर का वाइवा, ये मेन चीज़ है। तो वाइवा के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो जो भी आपकी फाइल है उसमें जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो आपको पढ़नी होंगी। इन शॉर्ट, आपको अपने फाइल का ओवरव्यू लेके जाना है। ठीक है, जिस भी कंपनी पे फाइल बनाई है, क्या कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी करती क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके जाना। ठीक है, कि मान लो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है, प्रोजेक्ट में, तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कंपनी ने ऐसे क्या खर्चे कर दिए। ठीक है, आपने बहुत सारी रेशोज निकाली होंगी, तो उन रेशोज को पढ़ के जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपनी फाइल का ओवरव्यू लेके जाना है, फाइल को गो थ्रू कर लेना। सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में, वो सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपसे एनालिसिस वाली बुक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मैं बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको आना चाहिए। P&L स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, कौन सा आइटम किस हेड में जाता है, किस सब हेड में जाता है, वो देख लेना। इसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज में आपको पता होना चाहिए बस कि ये स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, क्या चीज़ हम बेस लेते हैं इन दोनों में ही, ये देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है रेशोज़ का, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको हर एक रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आइडियल रेशो क्या होती है, ठीक है, कौन सी रेशो क्या शो करती है, कि मान लो डेट टू इक्विटी रेशो है तो वो क्या शो करती है। ठीक है, टर्नओवर रेशो क्यों निकालते हैं, रीज़न क्या है। इसके साथ साथ जो इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं, जैसे कि प्रपोज्ड डिविडेंड की एडजस्टमेंट, प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, टैक्स वाली एडजस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट,
ठीक है, इसके साथ साथ डिविडेंड पेड और रिसीव्ड कहाँ जाता है, इसी तरह से इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड कहाँ जाता है। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। ठीक है, ये सब प्रिपेयर कहाँ से करोगे, हर चैप्टर के लास्ट में समरी गिवन होती है, वो देख लेना। 1 मार्कर्स होते हैं, MCQ ट्रू फॉल्स, वो पढ़ लेना तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एनालिसिस वाली बुक को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बाकी बुक्स की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो यार पार्टनरशिप में आप देख लेना कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इनका नेचर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। और इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा आइटम डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें। ठीक है, और लास्ट बुक है आपके पास शेयर्स डिबेंचर्स की, तो वहाँ पे भी आपको देख लेना है शेयर्स में कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। ठीक है, कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कि 3 टाइप की कैपिटल होती हैं। रिजर्व कैपिटल क्या है, ठीक है, और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। ठीक, इसके साथ साथ SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिबेंचर्स पे अगर चलें तो डिबेंचर्स के टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर और शेयर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसके बाद रिडम्पशन के जो केसेस हैं वो सभी आपको देख लेने हैं। ओके, और उसके साथ साथ शेयर्स, क्या हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। री इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है कंपनी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गो थ्रू कर लेना, जितनी भी थ्योरी है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बट चांसेस हाई होते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिसिस वाली बुक से ही होते हैं, बट स्टिल हमें बाकी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ 12th में आपके पास कितनी बुक्स हैं अकाउंट्स में, चैप्टर के नेम बता दो, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भाई, और इसी में आपका वाइवा भी खत्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है 12th में मेरे से नहीं बट मेरे किसी फ्रेंड से ये क्वेश्चन पूछा था और शायद वो उसमें भी अटक गया था। तो एक बार देख लेना यार क्या क्या चैप्टर के नाम है, 3 बुक्स हैं, आपको पता होना चाहिए इतनी चीज़। ठीक है, ये कर लिया तो मैंने आपको बता दिया कि वाइवा के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ओके, बट अब इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनर में अपना वाइवा देना है। ठीक है, डर डर के मत जाना। ये जो डर मचा हुआ है कि वाइवा है, प्रैक्टिकल है, एक्सटर्नल्स आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल हो जाता है यार, सिंपली हम दे देते हैं। एक नॉर्मल ओरल टेस्ट ही तो होता है जैसे लेते हैं स्कूल्स में, वही चीज़ है। ठीक है, जो एक्सटर्नल आ रहे हैं वो भी टीचर ही हैं और वो बस आपका एक बेसिक लेवल चेक करने आ रहे हैं कि यस बोर्ड्स आ रहे हैं भाई साहब, आपने कुछ पढ़ा है, तो बस वो चेक करने आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना डरने की बात नहीं है। अपनी यूनिफॉर्म कंप्लीट रखना। ठीक है, आई कार्ड पहन के जाना, इसके साथ साथ शूज़ एकदम चमका के जाना, क्योंकि ये चीज़ होती है कि इंसान आपको नीचे से ऊपर देखता है तो सबसे पहली नज़र शूज़ पे जाती है। ठीक है, तो शूज़ एकदम पॉलिश कर लेना और बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनर में रूम में एंटर करना, अपनी फाइल अपने टीचर को देना, और उनको अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया तो समझ लो कि आपके 20 में से 20 पक्के हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से देना, विश करना पहले, फिर अपना नेम बताना, किस टॉपिक पे आपने फाइल बनाई है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दे देना, काम हो गया। 20 में से 20 पक्के हैं। ठीक है, और उसके बाद आपसे 5-6 सवाल पूछे जाएंगे, अगर आपने उसमें से सारे आंसर दे दिए बहुत अच्छी बात, आपने 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर भी कर दिए ना तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने कुछ भी आंसर नहीं करा मान लो तो भी कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। ठीक है, हर बच्चे को 15 से 16 नंबर मिल जाते हैं जितना मुझे पता है। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, नहीं समझ में आता, तो टाइम वेस्ट मत करना अपने टीचर का। ठीक है, क्योंकि पीछे लाइन में और भी बच्चे होते हैं, तो टाइम वेस्ट मत करना। नहीं आता तो बहुत ही प्यार से वो चीज़ शेयर कर देना कि आई एम सो सॉरी मैम और सर, बट अभी मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ, बट मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक या ये पर्टिकुलर बुक अच्छे से प्रिपेयर करी है, आप इसमें से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि आपको अपना कोई भी एक बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, जिससे अगर उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओ, बस। ठीक है, बाकी कौन सी लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं तो ऐसा कुछ नहीं है यार, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आंसर कर देना,
कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मिक्स होता है इंग्लिश हिंदी का, उसमें कर लेना आंसर, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। टीचर भी आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है, ओके। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना कुछ, कि मान लो ऐसा केस है कि मैंने फाइल तो पूरी बना ली बट मैंने वाइवा के लिए प्रिपरेशन कुछ नहीं की है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप बता रही हूँ कि जब तुम रूम में एंटर करो ना, तो ऐसे एंटर करना कि यार हमें आता है सब कुछ, हम पढ़ के आए हैं यार, ठीक है। प्रिटेंड करना कि यस वी आर कॉन्फिडेंट, फिर चाहे कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, बट प्रिटेंड ऐसे करना कि हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ भाई मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है, ये नहीं करना। ये मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्रिटेंड ऐसे करना रूम में एंटर करते टाइम कि हाँ हम लोग सब कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है। एक चीज़ बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती, ठीक है, और बहुत टेक्स्ट लग जाते हैं, वीडियो नहीं बनती, बट मुझे पता है यार वीडियो डालनी है और पब्लिकली पोस्ट करूँगी, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मैं प्रिटेंड करती हूँ कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फिर चाहे अंदर से यार हालत ख़राब हो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यार लोग देखेंगे। अब हो सकता है देखें ना देखें, अच्छे लोग देख रहे हैं क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट प्रिटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रियलिटी बताइए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। हमें अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, ठीक है। नॉर्मल रह के आंसर कर देने हैं, जितना आ रहा है समझ में उतना, ओके, ठीक है। बाकी डरना नहीं है, बहुत ही मज़े मज़े में ये वाइवा हो जाता है, ईजी है, मार्क्स मिल जाते हैं, 20 में से 20 कहीं नहीं जाते, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चों को पूरे नंबर मिलते हैं, ओके। बाकी मेहनत फिर अपने बोर्ड्स में कर लेना, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो इनका ध्यान रखना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको ध्यान से पढ़ लेना, आपका वाइवा बढ़िया जाएगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसटी और इकोनॉमिक्स की। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी प्रिपरेशन कर पाएँ, ठीक है। जब आपका प्रैक्टिकल हो जाए, और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इस वीडियो के कमेंट्स में बता देना कि कैसा हुआ आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। बाकी अगर कुछ और डाउट है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, वाइवा और एनीथिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।